बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग एडमिशन के बारे में, जो डायरेक्टली सेकेंड ईयर एडमिशन होता है। डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन। बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर प्लीज़ हमें गाइड करो, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन में हम अगर महाराष्ट्र से हमने डिप्लोमा किया है और हमें इंजीनियरिंग करना है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, तो हम किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में, कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। इस वीडियो में मैं एक्चुअली ये वीडियो बहुत सारे बनाऊंगा, बैक टू बैक वीडियोस आएंगे डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन पे, और मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है। हालांकि फॉर्म फिलिंग ये सब तो आपको पहले से भी पता होगा, बट मैं एक्चुअली आपको इस चैनल पे गाइड करने वाला हूँ। आप कॉलेज सिलेक्शन कैसे करोगे, कौन सा कॉलेज लोगे, आपको कौन कौन सा कॉलेज कैप राउंड में फिल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिससे आपका रिजेक्शन ना हो, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। इस चैनल पे मैं बहुत सारे डिप्लोमा के कंटेंट देता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको डिप्लोमा और इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारी कंटेंट को मिले। डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की क्लासेस भी आने वाली जो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और साथ में एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, जो लोग डिप्लोमा पास आउट हुए हैं और जिनको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज इस वीडियो में होने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का जो एडमिशन होता है उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हम लोग वन बाय वन सब चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ होती है दैट इज़ योर रिजल्ट। जैसे ही आपकी रिजल्ट आती है उसके बाद आपका एडमिशन स्टार्ट होता है। अभी कोई भी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुई नहीं है अभी तक, ये आपके रिजल्ट आने के बाद होगी। जो आपका रिजल्ट आता है 6 सेमेस्टर का, आपका रिजल्ट आएगा 6 सेमेस्टर का, उसका और एक और रिजल्ट आता है साथ में जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल रिजल्ट, जो आपका होता है 5th प्लस 6 सेमेस्टर का। ठीक है, तो जो भी कट ऑफ डिसाइड की जाती है वो 5th और 6 सेमेस्टर के रिजल्ट के बेसिस पे होती है, ना कि 6 सेमेस्टर पे। आपको दो रिजल्ट्स, आपके जब फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें दो रिजल्ट्स होते हैं, एक होता है बस 6 सेमेस्टर का परसेंटेज, एक होता है एग्रीगेट परसेंटेज, राइट, जो 5th और 6 सेमेस्टर का एक एवरेज परसेंट होता है। तो जो भी एडमिशन्स होती हैं आपकी कॉलेज में वो 5th और 6 सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो भी कट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल आपको 80% है दोनों का एवरेज, तो इसी के बेसिस पे आपको आपका कॉलेज मिलता है। सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा, उसी रिजल्ट के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल होती है वो रिजल्ट आने के बाद होती है, राइट। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे मिस करते हैं दैट इज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, क्या होता है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट्स पहले से नहीं पता होते हैं तो आप फॉर्म फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को बनवाने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपके पास अभी नहीं होंगे, आप डॉक्यूमेंट को बनाने जाएंगे उस टाइम पर, उस टाइम पे जब आप डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं तो आपका टाइम निकल जाता है और हो सकता है कि आपका फॉर्म भी मिस हो जाए। सो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा, फिर आपको फॉर्म के बारे में बताऊंगा। और ये हमारी पार्ट 1 वीडियो है, तो यहाँ पे मैं आपको कॉलेज के बारे में नहीं बता रहा हूँ, कॉलेज सिलेक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, कॉलेज सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। बट यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रिजल्ट के बारे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका होता है रिजल्ट, जो आपकी फाइनल ईयर की रिजल्ट आती है वो आपको रखना है अपने साथ में। इसके बाद पर्सनल डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब पर्सनल डॉक्यूमेंट में जो भी आपका आधार कार्ड है या पैन कार्ड, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ये ज़रूरी होती हैं आपके एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके फ़ोटोज़ हो गए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, ये सारी चीज़ें, राइट। इसके बाद पर्सनल डॉक्यूमेंट के बाद आता है यहाँ पे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक डॉक्यूमेंट में जो मेजर होता है आपका 10th 12th का मार्कशीट। अगर आपके पास आपने 12th किया है तो यहाँ पे 10th का मार्कशीट होगा, 12th का मार्कशीट होगा, ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट लगेगा यहाँ पे, राइट। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। अगर आपका डिप्लोमा का डिग्री तो वो भी यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कैटेगरी डॉक्यूमेंट। इसको ध्यान से समझना आप लोग, कैटेगरी डॉक्यूमेंट। कई बार हम सब किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे कि ओबीसी है या एससी एसटी कैटेगरी है, कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी है, राइट। उसके लिए आपको कैटेगरी डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, फॉर एग्जांपल आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं या किसी भी अलग कोटा में आते हैं, तो आपको यहाँ पे कैटेगरी डॉक्यूमेंट रखना
पड़ेगा। अगर आप ओपन में आते तो आपको ज़रूरी नहीं है कैटेगरी डॉक्यूमेंट की। इसके बाद स्टेट डोमिसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास डोमिसाइल हो। अगर आपने 10th 12th महाराष्ट्र से किया तो आपको स्टेट डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज वो आपका LC या TC में चल जाता है। बट स्टेट डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो अगर महाराष्ट्र की कुछ स्कॉलरशिप वगैरह है तो आपको यहाँ से मिल सकती है। स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स का। जैसे कि अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिलने वाली, या फिर अगर आप EWS कैटेगरी में हैं या EBC कैटेगरी में, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस में आप आते हैं, तो वहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, लेटेस्ट वाला जो लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट को वो देना पड़ेगा। और इसको बनाने में आई थिंक टाइम लगता है, तो इनकम सर्टिफिकेट आप सब लोग बनवा लें अगर आपने इनकम को आपको अवेल करना है तो। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट के बाद आपको CET का स्कोर कार्ड लगता है, अगर आपने CET का एग्ज़ाम दिया है तो। अगर आपने नहीं दिया डिप्लोमा के लिए कोई बात नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पे लगेगा CET के एप्लीकेशन फॉर्म। CET का एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा, कुछ तो उसके चार्जेस भी होते हैं, वो आपको अप्लाई करना होगा, राइट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट है। बट CET का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी तक आया नहीं है, ठीक है, ये रिजल्ट के बाद आपका आएगा। बट मैं आपको अभी इस वीडियो में वेबसाइट बताऊंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। सिंपली आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाओ और सिंपल जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया है, गूगल पे जाके देखो, गूगल पे जाओ CET महाराष्ट्र सर्च करो, ठीक है। क्या सर्च करना? CET महाराष्ट्र। सबसे पहली वेबसाइट आएगी स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल। ये एक वेबसाइट है जहां पे आपकी एडमिशन प्रोसेस होती है डायरेक्ट सेकेंड ईयर की। इनफैक्ट जितने भी एडमिशन है सब इसी वेबसाइट पे होती हैं। ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल का वेबसाइट है, ठीक है। हमें कहाँ पे जाना है? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुई नहीं, जैसे स्टार्ट होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं अपने वीडियो में बताऊंगा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, वो भी बताऊंगा फॉर्म को ओपन करके। बट अभी मैं नहीं बता पाऊँ कि फॉर्म आई नहीं है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, देखो यहाँ पे आपको कैप का ऑप्शन दिख रहा है आपको मेन्यू में आएंगे तो यहाँ पे कैप का ऑप्शन दिख रहा है। देखो कैप में 2023-24, 22-23, 21-22, मतलब ये पिछले साल का, राइट। अभी 24-25 बैच का कैप राउंड स्टार्ट हुआ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग देखो 23-24 में जाते हैं। 23-24 पे क्लिक करो तो कुछ ऐसा आपको आ जाएगा यहाँ पे, एडमिशन पोर्टल फॉर एकेडमिक 23-24। ये लास्ट ईयर का है। आपका जब खुलेगा तो यहाँ पे 24-25 बैच का खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लिंक रहेंगे कि आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल करेंगे, ये वगैरह वगैरह। यहाँ नीचे जाएंगे, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन, सेकेंड ईयर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, इस पर क्लिक करो आप, ठीक है। तो देखो आपको ऐसी वेबसाइट खुल के आएगी। यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, बहुत चीज़ें यहाँ पे, डिप्लोमा का फाइनल मेरिट स्टेटस क्या है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट ये पिछले साल के लिए, ठीक है। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एक फॉर्म खुलेगा और आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते। देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज क्लोज्ड, क्योंकि पिछले साल का तो ये क्लोज हो चुका है। बट अगर आपका नया साल का होगा तो यहाँ पे एक फॉर्म आएगा, जो फॉर्म जैसे ही फॉर्म खुलता है मैं आपको सबसे पहले इस चैनल पे फॉर्म वगैरह फिल करके दिखाऊंगा। बट अभी के लिए एक काम करो, यहाँ पे देखो आप पीछे बैक करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे नीचे, देखो ऑनलाइन सिस्टम के पास, यहाँ पे देखो कट ऑफ लिस्ट है, प्रोविजनल वैकेंसी फॉर कैप राउंड 3, कैप राउंड 2, कैप राउंड 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या होता है ये आपको, जब आप इस साल की अभी कैप राउंड की लिस्ट आई नहीं है, एडमिशन के बाद आती है, ये बेसिकली जो होता है ये लिस्ट आपको दिखाता है कि आपके हर कॉलेज में कितने सीट्स है। देखो जैसे मैं कैप राउंड 1 का देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पूरे कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी और उस कॉलेज का कट ऑफ कितना सब मिल जाएगा। देखो अभी मेरी एक फाइल डाउनलोड हो रही है, मैं उसको ओपन करके दिखा, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। देखो कुछ ऐसा फाइल, इसमें महाराष्ट्र के हर कॉलेजेस हैं, देखो, और हर कॉलेज की यहाँ पे कट ऑफ दी गई। देखो श्री शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी का कट ऑफ ओपन का 61% है, एल ओपन का 80% है। ऐसे हर कॉलेज की आपको यहाँ पे पूरी कट ऑफ लिस्ट मिल जाएगी। ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये पिछले साल का, तो इसके भरोसे आप मत रहना, ठीक है। बट आप में से बहुत सारे लोग इसको रिसर्च करना चाहते तो इसलिए मैंने आपको दिखाया। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कट ऑफ इसी के आसपास होगा तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं। बट मैं जानता हूँ कि आप इतना बड़ा डॉक्यूमेंट कैसे रिसर्च करेंगे, कैसे कॉलेज को समझेंगे कि आपको कितना, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसके लिए आपको हमारा चैनल है। हम लोग इस पूरे डॉक्यूमेंट को रिसर्च करके हर एक साल एक लिस्ट निकालते हैं
एडमिशन्स की, कि उसमें अगर आप 80 से 90 के बीच में, तो आपको मैं टॉप 10 कॉलेज हम लोग बताते हैं जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आप जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये सर्विस हम लोग आपको देंगे बिल्कुल फ्री, आपके लिए कोई चार्ज हम लोग नहीं लेंगे, ये पूरी कंसल्टेंसी फ्री में होगी। आपको बस करना ये कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करो। उस फॉर्म में करना क्या, आपको बस अपना व्हाट्सएप नंबर देना है। हम लोग एक क्लोज ग्रुप बनाते हैं, और जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन की ग्रुप होती है, उस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, और उसमें कंटिन्यू सारे लिस्ट आएंगे। ये डॉक्यूमेंट तो बहुत बड़ा है, बट मैं आपको वहाँ पे डायरेक्टली पर्सनली सजेशन देता हूँ कि अगर आपका 80 से 90 के बीच में, तो आप कौन सा कॉलेज लेंगे। मैं वहाँ पे कॉलेज को रिव्यू करता हूँ, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और ये कंप्लीटली फ्री होने वाला, कोई चार्जेस के लिए आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आप हमारा फॉर्म फिल करें। फॉर्म में आपको अपना नाम देना होगा, आपको अपना कॉलेज का नाम देना होगा, और आपकी जो भी परसेंटेज आने वाली है, या जो आपकी 5th सेमेस्टर की परसेंट है, वो 5th सेमेस्टर की परसेंट दे दो। और आपको लगता क्या है, आपका प्रेडिक्शन क्या है 6th सेमेस्टर के लिए, वो आप अराउंड में लिख दो। और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सब्सक्रिप्शन का स्क्रीनशॉट डाल देना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो उसके बाद आपको इसकी लिस्ट आ जाएगी, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। तो आपको ये अगर सर्विस चाहिए हमसे, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमारे चैनल पे बने रहो। चैनल पे मैं आने वाले वीडियोस में, अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया कि क्या प्रोसेस है एडमिशन का प्रोसेस यही है कि आपको सीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। जैसे आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, आप उसके बाद कैप राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कैप राउंड में क्या प्रोसेस है, सबसे पहला होता है कैप राउंड 1। कैप राउंड 1 मतलब इसमें आपको कॉलेज लगेगा, आप इसमें कॉलेज का नाम देंगे कि मेरे को 10 कॉलेज 20 कॉलेज का लिस्ट आप देंगे कि ये कॉलेज मुझे चाहिए। उसमें से जो कॉलेज आपको मिलेगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो नहीं भी कर सकते, आप आगे जाके कैप राउंड 2 में भी बैठ सकते हैं, ठीक है, फिर 3 में भी बैठ सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि सीट कितना बच रहा है। कैप राउंड 1 के बाद कितने लोगों ने एडमिशन लिया है, और जितने सीट्स बचते हैं वो कैप राउंड 2 में आता है। हो सकता है कि कोई कॉलेज में कैप राउंड 2 में सीट बचे ही ना, क्योंकि कैप राउंड 1 ही पूरा फुल हो जाए। तो ये डिपेंड करता है। तो मैंने अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से समझाया नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे पास ये आई नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म। जैसी एप्लीकेशन फॉर्म आएगी मैं आपको इस चैनल पे सबसे पहले बताऊंगा, राइट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस टाइम पे मिले। ओके, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप अपने दोस्तों के साथ डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन के वीडियो को शेयर करें, ताकि सबको इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलते रहा करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।